हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फाइनली हम लोग दिल्ली से पटना किस तरह से आए चलो बताते हैं। तो हम रुके थे करनाल, हमारी बड़ी वाली दीदी के घर। तो ये दी का घर आप देख सकते हो, मतलब जिसके सामने हमारा कार रुका हुआ ये। तो ये है दी का पूरा घर। और हम लोग ना दो गाड़ी, मतलब पूरा जो टिका था, मतलब दो अच्छे भर भर की गाड़ी, बड़ी वाली गाड़ी से हम लोग आए थे पटना। तो ये हम लोग यहाँ पे पहले स्टेशन जा रहे हैं, न्यू दिल्ली स्टेशन। करनाल टू न्यू दिल्ली स्टेशन जाएंगे एंड देन हम लोग स्टेशन से ट्रेन पकड़ के फिर पटना आएंगे। तो हम उस दिन बारिश भी हो रही थी, इसलिए जितना भी हमारा लगेज था उस सबको ढका जा रहा था अच्छे से। और यहाँ पूरी फैमिली आपको दिख सकती है, श्री दिख रही होगी। हमारा तो मूड ही ऑफ हो गया था, क्योंकि इतने दिन के जर्नी के बाद मेरा मूड देख सकते हो कैसा हो रखा है। और हम लोग इस तरह से कुछ बैठ के आए थे पीछे, बीच में और आगे इस तरह से सीट्स थे, क्योंकि बड़ी गाड़ी थी और दोनों बड़ी गाड़ी थी। क्योंकि हम लोग आदमी लोग भी थे अच्छे खासे, मतलब 11-12 आदमी थे, 12 नहीं 14 या 15 थे। तो इस तरह से अब बच्चे मिला के थे। तो फिर हम लोग इस तरह से कुछ घर आए, रास्ते में बच्चे सो गए थे, श्री के पापा इस तरह से सो गए थे, श्री भी सो गई थी। और पूरा ये जर्नी ना, पता है मैं, मतलब हम लोग बहुत, मतलब अगर हम लोग 1 मिनट और लेट हो जाते ना ट्रैफिक में तो हमारी गाड़ी छूटने वाली थी। क्योंकि इतनी पहले तो यहाँ हमें रोक दिया गया, क्योंकि ये निषेध था यहाँ से एंट्री करना। देन हम लोग फिर आगे गए न्यू दिल्ली के लिए। और इतनी मतलब जल्दबाजी थी, हमने बहुत ज़्यादा गाड़ी वाले को बका, क्योंकि वो बीच में एक जगह स्टॉप कर दिया था चाय पानी के लिए। हमने चाय जबकि बिल्कुल भी नहीं पी थी, ना चाय पी ना पानी पिया, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें लेट हो रहा था। और जो हमारा जो कैब वाला है ना, वो मतलब बार बार रोक दे रहा था कहीं कहीं चाय पानी के लिए। और हम उसे मना कर रहे थे, क्योंकि ये 3 घंटे की जर्नी थी करनाल टू दिल्ली। क्योंकि 2.5 से 3 घंटे लग गए थे हमें करनाल से दिल्ली आने में। एंड हमारा जो ट्रेन है वो सिर्फ 1 सेकेंड के लिए, मतलब बोल सकते हैं कि जैसे ही हम ऊपर पैर रखे हैं और वैसे ही खुल गई। मतलब अगर हम लोग बच्चों को पहले नहीं चढ़ाते ना, और इतनी फास्ट हम चले ना, इतनी फास्ट, मैं आपको ना वीडियोस बना पाई ना कुछ। और हमारा फेस देखते तो कैसा हो गया था, इतना हम लोग दौड़ रहे थे। मतलब हम लोग सिर्फ एक ही फैमिली नहीं, क्योंकि सबके पास अच्छे खासे लगेज थे, 5 से 6 पूरा फैमिली देख सकते। सामान रखने के बाद किस तरह से थक के हार के बैठ गया था, क्योंकि हम लोग दौड़ रहे थे पूरे दिल्ली स्टेशन पे। पहली बार मैं ऐसे स्टेशन पे दौड़ी हूँ। फिर हम कुछ खाना घर से खा के नहीं आए थे, हमारे दीदी जो है वो सभी खाने पैक कर दी थी, जिसमें शाही पनीर था, भिंडी का भुजिया और ये मंचूरियन। तो ये सारी चीज़ें हमने पैक करवा के दीदी के घर से ही लाया था, क्योंकि दीदी इतनी सुबह सुबह उठ के सारा खाना वो बना के हम लोगों को दी थी। और इस तरह से हमारा जो दिल्ली का सफ़र है वो ख़त्म हुआ। हम आ रहे हैं पटना। तो पटना आने वक्त, मतलब मैं तो बता नहीं सकती, हमारे ट्रेन इतना फास्ट हुआ है। श्री तो मेरे कारण रुक गई थी कि पापा आगे उसके चले गए थे, और वो ना मेरे लिए वेट कर रही थी जब हम सीढ़ियाँ से उतर रहे थे। और मैं उससे बोली कि बेटा जल्दी करो जल्दी करो। वो ना, मतलब मैं उसको चढ़ाई हूँ, खुद चढ़ी, और पीछे से मेरी दीदी की जो ननद है वो चढ़ी है। एंड देन ट्रेन खुल गया। और इस तरह से ये देखो, ये जो हम लोग थे ना, इस तरह से फिर हम पटना साहिब स्टेशन पे रुके। सभी का जो स्टॉपेज था अलग अलग था, कोई पटना जंक्शन रुका, कोई राजेंद्र नगर, और हम लोग का जो स्टॉप था पटना साहिब था। क्योंकि सब कोई अलग अलग स्टेशन के साइड रहते हैं, और हम लोग ने सबको ही अलग अलग ही उतरे भी, क्योंकि सबका जो घर जिसके नज़दीक पड़ रहा था वो स्टेशन पर हम लोग पटना आने के बाद रुके। तो इस तरह से श्री देख सकते हो आगे। ट्रेन में ठंड लग रही थी रात के टाइम, तो मैंने उसको दूसरा टी शर्ट पहना दिया था। और इस तरह से हम फाइनली पटना साहिब उतर गए। और दिल्ली को बाय कर करके हम पटना साहिब आ गए, मुँह उतरा हुआ लेके, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी, मतलब ना, कहते हैं ना कि आज़ादी छीन जाना या कुछ भी, वही हुआ हमारे साथ। फाइनली हम घर आ गए। लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।